मैं राशन कार्ड से संबंधित आप सभी को जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप राशन कार्ड बनवाया है दोस्तों, आपको राशन मिलता है, तो अगर आपको किसी प्रकार के अपने गांव के कोटेदार यानी राशन दुकानदार जो होता है दोस्तों, जो हमारा राशन वितरण करता है, अगर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की यहाँ पे आपको शिकायत दर्ज करना है, तो दोस्तों आज मैं वही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अगर आपने राशन कार्ड यूज करते हैं और आपको राशन मिलता है और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है अपने रास कोटेदार के, तो गांव के जो भी कोटेदार हैं उनके खिलाफ हम कैसे आसानी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो आज वही बताने वाला हूं दोस्तों। आप आइएगा अपने मोबाइल फ़ोन के इस तरह से गूगल पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप यहाँ पे दुकानदार के खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं खाद्य रसद विभाग में। जी हाँ दोस्तों, आप आएंगे इस तरह से यहाँ गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही राशन कार्ड लिखेंगे, राशन कार्ड लिखने के बाद आपको इस पर सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा राशन कार्ड डिजाइनेशन। तो उसके बाद आप यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे और नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ वीडियो दी गए हैं, तो हमें और नीचे की तरफ आना है, जहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा खाद्य रसद विभाग। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश। जब इस तरह से जहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, और यहाँ पे इसका वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है ऑफिशियल, उसके बाद इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है खाद्य एवं रसद विभाग पे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए राशन कार्ड का जो उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें इसको यहाँ पे देखिए, इसको पहले कट कर देना है। उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कि आप अपने कोटेदार के खिलाफ किस तरह से शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के पास किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपको आ रही राशन कार्ड से संबंधित, या फिर राशन से संबंधित, आपको राशन कम मिल रहा है या राशन नहीं मिल रहा है, तो आप कोटेदार के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करिए अपने मोबाइल से फ्री में, और आपकी सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे, और आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा थ्री डॉट। तो मैं यहाँ थ्री डॉट पे आपको सबसे पहले क्लिक करता हूँ, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हाईलाइट बिल्कुल हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, इस तरह से यहाँ पे देखिए येलो यानी पीले कलर की पट्टी पे लिखा गया हिंदी में साफ साफ, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। तो दोस्तों आपको इसी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें इस तरह से कुछ हाईलाइट दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना है, तो आप किस तरह से यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, तो मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। कॉल सेंटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे शिकायत दर्ज करना है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं नीचे देखिए, यहाँ पे शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें। उसके बाद अगर आपने शिकायत पहले से दर्ज किया है, तो आप इस पर क्लिक करके उसकी स्थिति चेक कर सकते हैं कि इस समय वो किस स्टेप पे पहुंचा है। और अगर आप नया नया यहाँ पे शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ शिकायत दर्ज वाले पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे शिकायत दर्ज करें, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक फॉर्म फिलअप होगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यह खाद्य रसद विभाग की तरफ से यह पोर्टल जारी किया गया है दोस्तों, और यहाँ पे इसको कॉल सेंटर के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है कॉल सेंटर खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ इस कॉल सेंटर में आपको डायरेक्ट शिकायत दर्ज करना है, और शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी सुनवाई तुरंत होगी दोस्तों। 2 से 3 दिन में आपकी सुनवाई यहाँ पे हो जाएगी। देखिए फॉर्म कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको कोटेदार के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत जो दर्ज करना है, जो शिकायत दर्ज करेगा उसको अपना सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसका जिला चूज करना होगा, उसका नाम लिखना होगा, उसका पूरा पता लिखना होगा, फिर उसका एक मोबाइल नंबर डालना होगा, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा, और प्रोफेशन चुनना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फिर जिला चूज करना होगा, शिकायत क्या है उसके विषय में यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद पूरी शिकायत यहाँ पे देखिए, शिकायतों की संख्या कितनी है उसको लिखना होगा, फिर शिकायत का पूरा विवरण यहाँ पे टाइप करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको आपको फिल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जूम करके दोस्तों, यहाँ पे शिकायत का क्षेत्र सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना जिला चूज करना है, फिर अपने
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इधर आएंगे तो जिला चूज करने के बाद आपको शिकायत करने का क्षेत्र यहाँ पे चूज करना है। जैसे कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें चूज कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मोबाइल नंबर चूज करने के बाद फिर हम यहाँ से मोबाइल नंबर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जिला चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला चूज करने के बाद यहाँ पे जब हम जिला चूज करेंगे दोस्तों तो अपना जिला यहाँ पे चूज करने के बाद जो भी आपका जिला होगा उत्तर प्रदेश में, आप अपने जिले का नाम यहाँ पे चूज करने के बाद इधर आएंगे दोस्तों। यहाँ पे शिकायत का क्षेत्र आपका होगा। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगर क्षेत्र से हैं तो अगर गाँव में रहते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप फिर नीचे यहाँ पे आएंगे, आपको अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पे चूज करना है। आप अपने ब्लॉक का नाम चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत यानी अपने गाँव का नाम चूज करना है। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी होगा आपका दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद अपना पता लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपना पता लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी अपना पता होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, विलेज सब कुछ यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी अगर है तो डालिए, नहीं तो मोबाइल नंबर जो ऊपर डालें वही आ जाएगा। उसके बाद प्रोफेशन चुनना है दोस्तों। तो प्रोफेशन में आप क्या हैं, एक नागरिक हैं, गैर सरकारी संस्था से हैं, विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, सांसद हैं, अधिवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, जिस भी पद पे आप इस समय हैं, अगर आप नागरिक हैं, एक आम नागरिक हैं, तो आपको यहाँ दोस्तों नागरिक वाले पे चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे नागरिक हूँ, एक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फिल हो गया है। जौनपुर ब्लॉक आपका ऑलरेडी। अब शिकायत का विषय क्या है दोस्तों, शिकायत का विषय है यहाँ पे अधिक, यानी कि हमको यहाँ पे सभी यूनिट पे यहाँ पे हमको राशन नहीं मिल रहा है। यानी हमारा 5 यूनिट है तो हमको सिर्फ 3 यूनिट का राशन दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है ओनली 3 यूनिट। आप हिंदी में भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं या इंग्लिश में सरल भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में टोटली इंग्लिश में ओनली 3 आई हैव, यहाँ पे हो गया आई हैव 5 यूनिट बट 5 यूनिट बट 3 यूनिट राशन डिस्ट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में कम आता होगा तो आप यहाँ हिंदी में लिख लीजिएगा, या फिर आप सीधा ऐसे लिखिएगा कि हमारे पास 2 यूनिट हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 यूनिट है सर, मुझे सिर्फ 3 यूनिट का राशन मिलता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पूर्व शिकायत की संख्या, अगर आप इससे पहले कोई शिकायत दर्ज की है, यहाँ पे देखिए पूर्व दिया गया है, तो आप उस शिकायत की संख्या डालेंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई है, पहले से कोई जगह शिकायत दर्ज किया है, अगर नहीं किया है तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद टोटल विवरण यहाँ पे डालना है, यानी क्या शिकायत है, कितनी समस्या आ रही, कब से आपको ऐसा हो रहा है, तो टोटल आपको इस वाले पूरे बॉक्स में लिख देना है, भर देना है जितना आपको समझ में आए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कोड कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए, नहीं तो यहाँ डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप दर्ज करेंगे और यहाँ पे वर्ग भी दिया गया है, देखिए एक वर्ग होता है SC ST, वोमेन है, चाइल्ड है, यहाँ पे हैंडीकैप यानी दिव्यांग है, या फिर अदर है, जो भी होंगे। तो आप यहाँ पे मैं चाइल्ड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और करने के बाद यहाँ पे दर्ज पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर यहाँ मोबाइल नंबर दिए आपको इस पे फ़ोन आएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने शिकायत को नंबर एक आपको मिलेगा, अपने नंबर को यहाँ पे नोट करके अपना आप स्टेटस देख सकते हैं और पूरा बता सकते हैं। यहाँ से अधिकारी का फ़ोन आएगा और आपके कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा सब कुछ सिखाता हूँ, आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अगर मोबाइल से आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सब कुछ आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।